राधे राधे। कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिली को जयंती का प्यार भरा नमस्कार। अब आज मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल की दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ कि मैं उन्हें कैसे कैसे क्या क्या रूटीन है मेरी अपने लड्डू गोपाल के साथ। देखिए, अभी सबसे सुबह पहले मैं उन्हें उठाती हूँ। उठाने के बाद मैं सबसे पहले पानी पिला के और मैं दूध पिला रही हूँ। और ये लड्डू को दूध पिलाने में बहुत दिक्कत होती है। इतनी सी मेरे लड्डू हैं, उनको दूध पिलाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं लड्डू को दूध पिला देती हूँ। और लड्डू के साथ आज मैं ड्राई फ्रूट के साथ आज बिस्किट नहीं दी हूँ, ऐसे मैं बदल बदल कर देती हूँ। किसी दिन बिस्किट, किसी दिन ड्राई फ्रूट, किसी दिन रक्स, ऐसे कुछ देती रहती हूँ मैं। और ये मेरे लड्डू दूध पी रहे हैं। अब दूध पीने के बाद अब हम लोग इनको नहाने की तैयारी करवाएंगे। अक्सर जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तब मैं दूध पिलाने के बाद उसके बाद मैं उन लोग को नहवाते धुलाती हूँ आराम से। साढ़े 7-8 बजे के बाद ही मैं नहवाती धुलाती हूँ। और ये देखिए, थोड़ी सी वीडियो सही से नहीं आई है। अब ये स्नान की टाइम हो गई है। पहले मैंने थाल में स्वास्तिक बनाई, फिर अपने लड्डू को रखी और मैं अपने लल्ला को रखी हूँ। लड्डू को भी रखूँगी। लल्ला को पहले स्नान अच्छा से करवा दी हूँ, फिर लड्डू को लेके आऊँगी, फिर लड्डू को भी रख के स्नान करवाऊँगी। और ये हमेशा अगर आपके पास शंख है ना, तो शंख से ही रख के लड्डू को माने लड्डू गोपाल को जरूर नभाना चाहिए। इससे बहुत बहुत ही माने अच्छा माना जाता है, अच्छी होती है। शंख बहुत शुद्ध होती है और विष्णु जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि शंख समुद्र से निकली है और समुद्र से जितने भी लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली हैं, तो इसीलिए शंख उन्हें बहुत प्रिय है। तो शंख से रख के अच्छा, आप लोग बताइए कौन कौन शंख से नहवाते हैं और कौन कौन अपने ऐसे ही नहलाते हैं, कमेंट में जरूर जान रहिएगा। और मेरे लड्डू भी आ गए हैं, लड्डू को भी नहवा रही हूँ। और मैं यहाँ पे एक मंत्र पढ़ रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमः। इस मंत्र के साथ मैं उन्हें रोज़ स्नान करवाती हूँ। तुलसी जी रख के, शंख में भी तुलसी जी डाली हुई हूँ और डाल के स्नान करवाती हूँ। अब लड्डू का स्नान हो गया है समाप्त। अब लड्डू लल्ला दोनों चलेंगे। अब मैं दोनों का पहले दोनों को बात मैंने अब उन्हें टॉवल से पोंछ के फिर मैं लड्डू को लल्ला को इत्र लगाऊंगी। कभी कभी मैं चंदन लगा के उनका स्नान करवाती हूँ, तो कभी अगर इत्र मालिश करके स्नान करवाए तो फिर चंदन लगा दी। तो अब मेरे लल्ला आ गए। ये इतना फ़ोटो इसलिए ले क्योंकि मैं हाथ में ही रख के एक हाथ से शूट कर रही हूँ। मेरी स्टैंड टूट गई थी, मैं मंगवा नहीं पाई थी, और जल्दी मंगवा लूँगी। तो मैं हाथ में ही रख के एक हाथ से शूट कर रही हूँ इसीलिए। और मेरे घर में तो मेरा एक बेटा रहता है और मेरे हस्बैंड जो दोनों जा चुके थे, तो मुझे अकेले ही शूट करना पड़ रहा था। और देखिए, मुझे लड्डू मेरे नाराज़ हो गए हैं। लल्ला को मैं पहले पूछी तो लड्डू मेरे नाराज़ हो गए। फिर मैं लड्डू कहा, भाई मान जा। दोनों भाई को पूछ रही हूँ। देखिए, दोनों को पूछ के मैंने अच्छा से लड्डू दोनों को पूछ ली हूँ। फिर मैं ये मोगरा, ये खस की ये इत्र है। और ऐसे गर्मी में खस, मोगरा या जिसकी तास बॉडी होती है और एक और आती है चमेली, ये सब मैं लगाती हूँ। और ये लल्ला गिर गया तो मुझसे थोड़ी सी लड्डू ऐसे ही लड्डू नाराज़ थे, थोड़ी हाथ लगे तो और भी नाराज़ हो जाएंगे। ये बन नहीं रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी मेरे मोबाइल नीचे पड़ रही थी, तो फिर मैंने डब्बे पर रख के थोड़ा सा सूट मैंने आ जाए फेस, इसके लिए मैंने इसे सूट किया। ये लल्ला का कपड़ा है। ये देखिए, लल्ला लाल लाल पहन लिए लड्डू लाल लाल पहन के। लड्डू को तैयार होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि लड्डू को कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है। कपड़े पहनाती हूँ, उसके बाद माला पहना देती हूँ। और अपने लल्ला को सबसे पहले पैंट पहनाऊँगी। और लल्ला को ये मैंने पैंट पहना दिया है। ये दिनचर्या आता है, एक दूसरे को डालते हैं वीडियो, तो देखते हैं। अगर मान लो मुझे हमें कुछ नहीं आ रहा है तो आप डालोगे तो आपसे सीखती हूँ। आपको कुछ नहीं, अगर इसमें कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो इन वीडियो के सहारे ही हम लोग बहुत कुछ जान जाते हैं, देख लेते हैं, समझ में आ जाती है। तो इसीलिए जिनको जैसे आती है उसे ज़रूर वीडियो डालना चाहिए, जिससे हम लोग को मालूम चले कि हाँ भाई, हम लोग से अगर कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ ऐसी बातें। तो इसी से और देखिए,
लड्डू थे। मेरे लल्ला बार बार मुझे हाथ लग जा रहे थे, तो मैंने कहा कि लल्ला तैयार हो गया, मैं उसमें किनारी कर दी। अब लड्डू को मैं कपड़े पहनाऊँगी। ये दिखाई इन्हें नहीं पसंद पड़ा, बिल्कुल पसंद नहीं पड़ा, तो मैंने कहा चलो आज लाली पहना सकती थी, ट्यूसडे थी तो ट्यूसडे को तो लाली पहनेंगे। ये वीडियो वेडनेसडे को अपलोड होगी, लेकिन है ये ट्यूसडे की वीडियो। देखिए मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने कहा नहीं नहीं अरे ऊपर से जाएगी, दिमाग कहाँ रख रखी थी मैं। फिर मैंने ऊपर से ले गई और लल्ला को आराम से पहना के तैयार कर रही हूँ। और आप लोग जरूर मेरी वीडियो को, मैं छोटी सी यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से ही कुछ हो सकता है। देखिए मैंने लल्ला को तैयार कर लिए, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं लल्ला को काजल लगाऊंगी। मुझसे ना वो आई लाइनर से काजल अच्छी लग जाती है, तो मैं आई लाइनर से ही उन्हें काजल लगाती हूँ। मैं परमानेंट वाला मेकअप नहीं करवाई हूँ, वो मैं बस लल्ला को लेके आई थी। मैं बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो डालूँगी, क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं डाल पाई हूँ गिरी प्रवेश की, उसमें मैं बताऊँगी। मैं लल्ला को वहाँ से लेके आई थी, मथुरा से लेके आई थी। जब मैं अपने मैरिज डे 19 अप्रैल को गई थी, तो मैं अपने लल्ला को लेके आई थी अपने मैरिज डे पे। मैं लल्ला को लेके आई थी। मैंने लल्ला को कंगन पहना दिया है। अब मैं लल्ला को बाल लगाऊंगी। फिर लल्ला को मैंने आँख में काजल लगाने के बाद आईलाइनर लगा दी हूँ। आईलाइनर लगाने के बाद मैंने लल्ला को रेड कलर का आई शेडो भी लगा दी। फिर मैंने लाल कलर के लल्ला का, मेरे लल्ला मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैं लल्ला की नज़र भी उतार रही हूँ बीच बीच में। फिर मैं लल्ला की बाल लगाई। मेरी बाल लल्ला की अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने बाल का ऑर्डर कर रखा था, लेकिन बाल आ ही नहीं रही थी। और मैं मार्केट गई थी तो कहीं बाल मिल नहीं रही थी। जन्माष्टमी के समय तो बहुत मिलेगी, लेकिन ऐसे तो बहुत दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैं लल्ला के कान के गिर गई है, पता नहीं चला था मुझे। फिर मैंने लल्ला को तैयार करें, तो मैं कह रही थी अगर आपको लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के ही मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने लल्ला को अब लाल रंग की माला पहना रही हूँ। ये दिनचर्या बहुत सी है जो मैं कवर नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी सुबह इसके बाद मैं लल्ला को तैयार होने के भोग लगा देती हूँ। भोग में मैं कभी मिश्री, कभी हलवा, कभी कुछ बना के लगाई। लेकिन लल्ला के तैयार उसके बाद जैसे दोपहर में फिर उसके बाद जूस वाले को टिकट जूस डाल देती हूँ। तो वो सब सारी वीडियो शूट नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं अकेली हूँ और शूट करना तो कोशिश करूँगी जल्द से जल्द करने के लिए। पहले मैंने इसे पहना दिया था, फिर मुझे याद पड़ा कि मैंने लल्ला को आज चंदन तो लगाया ही नहीं। फिर मैं इसे हटाऊँगी और फिर लल्ला को चंदन की लगाऊँगी। मैं टोपी पहना के देख रही हूँ मेरा लल्ला कैसे लग रहा है। मेरे लल्ला का आँख भी बंद हो जा रहा है इससे, तो मैंने कहा कि नहीं थोड़ा कुछ तो उपाय करना होगा। फिर मैंने लल्ला को देखी चंदन ऊपर कर दी। और मैं चंदन में गुलाब जल लगा के और फिर लल्ला को सर पे चंदन लगा दी कि आज तो सर्दी में चंदन लगाई थी। तो मैंने कहा नहीं अब थोड़ी सा तो सर पे चंदन लगा दूँ लल्ला को। जनवरी में सलाह थी, मेरा बेटा आया था और तो चला गया। देखिए मैं चंदन लगा रही हूँ अच्छा से। लल्ला बहुत खुश हो जाते हैं चंदन से, उनकी लगती है। लल्ला को चंदन बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर लल्ला को चंदन लगा ज़रूर देती हूँ। कभी कभी तो गर्मी में मैं लल्ला को चंदन लगा के ही सुलाती हूँ। तो रात में चंदन लगा के पूरे शरीर पे तो सुला देती हूँ, ताकि लल्ला को आराम में ठंडा लगे। और मैं थोड़ी सी उसमें लाल रंग की सिंदूर से बिंदी कर रही हूँ। और मैंने देखिए लल्ला बिल्कुल तैयार होने पे है। अब लल्ला को मैं काजल का टीका लगा रही हूँ पीछे में, तो उन्हें नज़र ना लगे। और ये मेरे लल्ला तैयार हो गया है। जैसे इसमें मैंने परफ्यूम क्या लगाया सब मैंने लगा लिया, लेकिन एक एक चीज़ शूट नहीं कर पाई हूँ। अब मिनट दिखा के लल्ला का पहले लल्ला को दिखा रही हूँ कि मैंने श्रृंगार सही किया है कि नहीं, लल्ला को पसंद आई कि नहीं। ये देखिए मैं इत्र लगा रही हूँ मेरे लल्ला को। लल्ला हो गया बिल्कुल तैयार
फिर से दिखा रही हूँ मिनट। और अब लल्ला जाएंगे अपने सिंहासन पे बैठने। कैसे लग रहे हैं लल्ला? मैं कह रही हूँ कि चलिए ठीक है, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो अब फिर मैं कह चले लालू को भी, तो मैं अपने लड्डू को भी तो थोड़ी सी माला सब पहना दूँ। लड्डू को तैयार करने में थोड़ा बस 5 मिनट में लड्डू तैयार हो जाते हैं। और अब ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि मैं लड्डू को कहाँ से लाई थी, क्योंकि लड्डू को मैं कहीं से लाई थी नहीं थी। बस मेरा लड्डू का बहुत पुराना रिश्ता है यार। ये लड्डू मेरे हो गए तैयार, बहुत प्यारे से क्यूट से मेरे लड्डू हैं, बिल्कुल नहीं तंग करते हैं, हर चीज़ बना देती हूँ, बहुत प्यार से पहन लेते हैं। और बस अब मुकुट लगा दूँगी, लड्डू मेरे हो जाएंगे तैयार। और इन्हें भी काला टीका लगा देती हूँ कि मेरे लड्डू को नज़र ना लगे कान के पीछे। मैंने कहा कि और भी नहीं नहीं। और ये लड्डू का मैंने देखिए वो लगाई नहीं, गिर गई है लड्डू का। वो मैं बिंदी लगा दी थी कि चलो लड्डू को लाल लाल अच्छा लगे, लेकिन मैं ऊपर बनाती गिर गई थी, तो फिर मैंने उसे उठा के ऊपर में यहाँ लगा दी। और ये हो गया लड्डू तैयार। और मैं कह रही हूँ लड्डू को भी मिनट दिखा रही हूँ, देख लो लड्डू आप कैसे लग रहे हो। मुझे तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर कमेंट में जाके बताइएगा। और लड्डू की भी नज़र उतार ली मैंने। अब मैं पूजा करूँगी। बाय बाय। मैं पूजा करूँगी। ये देखिए लड्डू की पूजा करने के बाद लड्डू की पूजा, वो मैं अपने पूरे भगवान की पूजा कर रही हूँ फूलों से। लड्डू की स्वागत कर रही हूँ। और अब लड्डू को खाने तो मैं आम और खिला रही हूँ लड्डू को। लड्डू और लल्ला दोनों को। देखिए लड्डू आराम से आम खाए जा रहे हैं दोनों। लड्डू और लल्ला दोनों आम खा रहे हैं। आम की भूख लगाई थी मैंने, कहीं चलो आज आम खिला दूँ। तो मैं आमरस बनाई थी, उसे गाढ़ा बन गई थी, फिर मैं इसमें डाल के फिर लड्डू को लल्ला दोनों खा लिए थे। फिर हम लोग अब लड्डू लल्ला को थोड़ा देर आराम करने देंगे। आराम करने के बाद ये देखिए खा पी के चले गए। थोड़ा देर दोपहर का आराम हो गई, दोपहर के आराम कर रहे हैं। ये लड्डू ये लल्ला दोनों आराम से आराम कर रहे हैं। दोनों को आराम कर देते हैं और सो पूछेंगे शाम में। देखे कि चलो मैं जा रही थी, याद पड़ा रही, मैंने तो फिर लल्ला का पैर दबाया ही नहीं, तो मैंने फिर हटा के 2 मिनट उनके पैर दबाए। पैर से उनकी अच्छी नींद आ जाती है। तो अब पैर दब गई। फिर पैर के नीचे मैंने एक तकिया रख दी, दोनों आराम रहे। लल्ला लड्डू सो गए हैं। मैं आज शाम में उनके लिए समोसे मंगवाई थी। देखिए मैंने संध्या करके अपने लड्डू को शाम में नाश्ता में समोसे खिलाई। मैं हमेशा लल्ला को समोसे और आइसक्रीम सब कोई खिलाते, मैं भी खिलाई। लल्ला खा लो। और लल्ला को समोसे खिलाने के लल्ला लड्डू दोनों को समोसे खिला रही हूँ। तो लोग प्रेम से अपने समोसे खाए जा रहे हैं। देखिए फिर मैंने लड्डू को कहा कि चलो अब ये खाना खा लिए हैं समोसे, और ये रात की खाना है। रात की में मैंने उन्हें कैसे मालिश वालिश की, ये अभी मैंने वीडियो में नहीं डाली, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं रात में उन्हें क्या क्या कैसे मतलब तेल पानी लगाती हूँ, मालिश कैसे करती हूँ, फिर कैसे उन्हें सुलाती हूँ, मैंने कैसे मालिश करके नहवा के
फिर आज बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, तो फिर मैंने सिर्फ चंदन लगा के सबको, लल्ला को और लड्डू को दोनों को रखा था। और खाने में चावल, दाल, पनीर की सब्ज़ी, आलू की भुजिया मैंने बनाई थी बिना लहसुन के। सब मैं अपने लल्ला लड्डू को खिला के पानी पिला चुकी हूँ। और मैं 5 बार खिला देती हूँ, उसके बाद लल्ला लड्डू को 5-10 मिनट भोग लगा छोड़ के ये उनके सोने की तैयारी हो रही है। ये देखिए मैंने उन्हें सुला दिया है। ये सो के पैर में लगा दिया है। जैसे रोज़ मैं कपड़े पहना जाती, लेकिन आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, कपड़े पहना दी तो ये कहाँ जाते, इसलिए मैंने इनको सुला दिया है। देखिए सो चुके हैं। इस तरह से एक पूरे दिन की दिनचर्या लड्डू गोपाल की समाप्त होती है। रात में सोने के बाद सुबह सुबह उठ के फिर वही रूटीन हो जाती है। इस बीच में कुछ नई बातें होती है जो कवर आदमी एक्स्ट्रा होती है, और जो कुछ छूट गई है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करके आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप सभी यूट्यूब फैमिली को अपना सपोर्ट हम पे बना के रखिएगा, और मुझे भी आगे बढ़ाइएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और मुझ कमेंट और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं भी पसंद आई तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बार अच्छा और भी मेहनत करूँगी और भी अच्छा वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी यूट्यूब फैमिली हमेशा मस्त रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा सलामत रहे। जय राधे राधे।